अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू अबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 3 जो है वो आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी। इस जो ये एक पोम है और इस पोम का नाम है गुड टिम्बर। इट इज़ रिटन बाय डगलस मलाक। सो लेट्स स्टार्ट द पोम। गुड टिम्बर इसका टाइटल है। टिम्बर इज़ एक्चुअली वुड, और वो वाली वुड होती है टिम्बर जो कि फर्नीचर या डोर या विंडोज़ वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती है, और ये वो हमेशा वो वाली वुड यूज़ की जाती है जो अच्छी क्वालिटी की हो, जिसकी लेंथ अच्छी हो और जो स्ट्रॉन्ग हो। सो ये पोम जो है इसके बारे में है। इसके आगे जो है एक मेटाफर के तौर पे यूज़ हुआ है यहाँ पर ये टिम्बर। फिर इसको हम आगे जो है मैं जाकर एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट but stood out in the open plain and always got its share of rain, never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. ये इस तरह है कि अगर कोई ट्री होता है, अगर वो उसके साथ और ट्रीज़ हैं, अगर वो एक फॉरेस्ट में होता है, वो जंगल में है जहाँ बहुत सारे ट्रीज़ हैं, तो हर ट्री को जो है उसकी सन या स्काई या हवा या लाइट या बारिश जो है, उसको हासिल करने के लिए उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। और अगर वो ओपन प्लेन में है, अगर वो एक अकेला दरख्त है, तो उसको सब कुछ बहुत ईज़िली मिल रहा है। उसको लाइट भी हर तरफ से मिलती है, उसको जो है एयर भी हर तरफ से मिलती है, उसको बारिश भी ज़्यादा मिलती है। अगर वो अकेला है, प्लेन में है, खुले मैदान में है, तो ट्री को बेनिफिट्स ज़्यादा है। उसके लिए सब कुछ ईज़िली अवेलेबल होता है। लेकिन अगर वो फॉरेस्ट में होता है, तो उसके लिए सब कुछ ईज़िली अवेलेबल नहीं होता। उसको फाइट करनी पड़ती है, उसको बाकी ट्रीज़ के साथ कॉम्पिटिशन करना पड़ता है। तो ये इस हवाले से है। द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट, वो दरख्त जिसको कभी फाइट नहीं करनी पड़ती। फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट, सूरज के लिए, स्काई के लिए, एयर और लाइट के लिए। बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन, बल्कि वो खुले मैदान में खड़ा होता है। सब कुछ उसको इजीली अवेलेबल होता है। एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन, और बारिश का शेयर उसको बहुत इजीली मिल जाता है। नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग, वो कभी फॉरेस्ट का किंग नहीं बन सकता। हाँ, उसकी लाइफ तो ईज़ी है, लेकिन चूँकि वो डिफ़िकल्टीज़ में से नहीं गुज़रता है, तो उसकी उस तरह ग्रोथ नहीं होती, ना ही वो स्ट्रॉन्ग बन पाता है। वो फॉरेस्ट का किंग नहीं बनता। बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग, बल्कि जिस वो ज़िंदा रहता है और वो ख़त्म हो जाता है एक स्क्रबी थिंग। स्क्रबी मीन्स मामूली, इन्फीरियर। वो इन्फीरियर है, उसका साइज़ भी बड़ा नहीं होता, क्योंकि वो स्ट्रगल नहीं करता है, वो टॉल नहीं होता है। टॉल इसलिए नहीं होता कि उसको लाइट के लिए जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी जो छोटी सी लेंथ है उसके लिए वो काफ़ी होती है। इसलिए वो ज़िंदा रहता है और ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो हमेशा इन्फीरियर रहता है। वो कभी मजबूत नहीं होता, कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कभी लंबा नहीं होता। इसी तरह दूसरे स्टेंसेस में जो है उस शख्स की बात की गई है। नाउ द ट्री हैज़ बीन कंपेयर्ड टू मैन, लोगों के साथ, इंसान के साथ कंपेयर किया गया है। The man who never had to toil to gain and farm his patch of soil, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man, but lived and died and he as he began. बिल्कुल उन्होंने जो है उसको एज इट इज़ जो है तकरीबन ऑलमोस्ट टिम्बर के साथ, ट्रीज के साथ कंपेयर किया गया है। जिस तरह एक ट्री को जब मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, तो उसकी ग्रोथ नहीं होती। इसी तरह एक शख्स जिसको सब कुछ ईज़िली मिल जाता है, जिसको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, उसकी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल होती है, और वो कभी जो है ग्रोथ नहीं कर पाता, वो कभी एक परफेक्ट शख्स नहीं बन पाता। द मैन हू नेवर हैड टू टोल, वो शख्स जिसको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। टोल का मतलब मेहनत करना। टू गेन एंड फॉर्म हिज पैच ऑफ सॉइल, उसके पास कोई ऐसा नहीं होता कि सॉइल का टुकड़ा है, पेट मीन्स टुकड़ा, मिट्टी का टुकड़ा है, ग्राउंड है, ज़मीन है, और उसमें वो जो है उसमें जो है वो फार्मिंग नहीं करता, उसमें वो कुछ बोता नहीं है, उसमें से वो कुछ हासिल नहीं करता। एक शख्स है जो फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास ज़मीन है, वो उसमें खेती-बाड़ी करता है, उसमें कुछ बीज बोता है, उसको उसका फल मिलता है। वो शख्स मेहनत करता है, उसकी ग्रोथ भी होती है। लेकिन वो शख्स जिसको ये सब नहीं करना पड़ता, बल्कि उसको फसल तैयार मिल जाती है, उसके लिए कोई और मेहनत करता है। who never had to win his share, ऐसा शख्स जिसको जीतना नहीं पड़ता, अपना हिस्से के लिए उसको जीतने की ज़रूरत ही नहीं होती। ऑफ सन एंड स्काई एंड लाइट एंड एयर, सन, स्काई, लाइट, एयर, ये तो दरख्त की रिक्वायरमेंट्स है। इसी तरह अगर किसी इंसान की कोई रिक्वायरमेंट्स होती है,
اس کے لیے اس کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی، اس کو جیتنی نہیں پڑتی، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ نیور بیکیم اے مینلی مین، ایسا شخص کبھی مینلی مین نہیں بن سکتا۔ انسان تو وہ ہوتا ہے، وہ تو گاڈ گفٹڈ ہے، انسان تو وہ ہے، ہیومن تو وہ ہے، لیکن وہ مینلی مین نہیں بنتا۔ مینلی مین مینس پرفیکٹ شخص، ایک سکسیسفل شخص وہ نہیں بن سکتا، وہ آنیسٹ نہیں بنتا، اس کی گروتھ نہیں ہوتی، ہر طرح سے مینٹلی فزیکلی وہ جو ہے آگے نہیں بڑھ پاتا۔ بٹ لیوڈ اینڈ ڈائڈ اینڈ ایز ہی بگین، اسی درخت کی طرح ہوتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے اپنی شروعات کی تھی، اس میں کوئی بہتری نہیں آتی ہے۔ گڈ ٹمبر ڈز ناٹ گرو ود ایز، اب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اچھی لکڑی، جو بیسٹ لکڑی ہوتی ہے، جو ٹمبر ہوتی ہے، وہ آسانی سے نہیں اگتی، وہ آسانی سے گرو نہیں کرتی۔ the stronger wind the stronger trees، جب تیز ہوا چلے گی، جب طوفان کا مقابلہ کرے گا درخت، تبھی وہ اسٹرانگ ہوگا۔ the farther sky the greater length، جب اسکائی بہت اونچا ہوگا، اس جو ٹری کے ارد گرد اور بھی ٹریز ہوں گے، اس کو اسکائی حاصل کرنے کے لیے اونچے جانا پڑے گا، اس لیے دا گریٹر لینتھ، وہ اونچا ہونے لگتا ہے۔ دا مور دا اسٹرانگ دا مور دا اسٹرینتھ، جتنا بڑا طوفان ہوگا اتنی ہی زیادہ اس درخت کی طاقت ہوگی۔ بائی سن اینڈ کولڈ، بائی رین اینڈ سنو، ان ٹریز اینڈ من گڈ ٹمبرس گرو۔ اب جو ہے آپ کو درخت بھی بتا رہے ہیں، ٹریز کا بتا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اس پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہیومنس کے لیے بھی ہے۔ جب ان پر اسٹرانگر ونڈ آتی ہے وہ اور اسٹرانگ ہوتے ہیں، جب ان کا آسمان اونچا ہوتا ہے، کی منزل اونچی ہوتی ہے، ان کو وہ اونچا کرتے ہیں، خود کو اسٹرگل کرتے ہیں۔ دا مور دا اسٹرانگ، جب ان پر طوفان زیادہ آتے ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ بائی سن اینڈ کولڈ، بائی رین اینڈ سنو، اسی طرح کبھی سورج ہوتی ہے اور کبھی سردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی بارش ملتی ہے ان کو، لیکن کبھی جو ہے سنو بھی آتی ہے، جو کہ ظاہر آف کورس ٹریز کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے، انسانوں کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ ان ٹریز اینڈ من گڈ ٹمبرس گرو، اسی طرح کبھی اچھے حالات اور کبھی برے حالات میں ٹریز اور من میں اچھا ٹمبر اگتا ہے۔ اچھا ٹمبر تب اگتا ہے، اچھی کوالٹی کے انسان اور اچھی کوالٹی کے ٹریز تب اگتے ہیں، حالات جو ہے ان کے لیے مشکل ہوں۔ Where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both, and they hold counsel with the stars, whose broken branches show the scars of many winds and much of strife. This is the common law of life. Where thickest lies the forest growth، کہتے ہیں جہاں پر جنگل بہت گھنا ہوتا ہے، تک ہوتا ہے، جہاں جنگل میں درخت بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ We find the patriarchs of both، تو ہم both means ٹریز اور مین، ہمیں ٹریز اور مین کی لیڈرز، پیٹریارکس کا مطلب لیڈرز، انسانوں کے لیڈرز، درختوں کے لیڈرز وہی ملتے ہیں جو گھنے جنگل میں ہوں، جو زیادہ لوگوں میں ہوں۔ اینڈ دے ہولڈ کاؤنسل ود دا اسٹارز، اور وہ جو ہے وہ درخت اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ وہ ستاروں سے باتیں کرتے ہیں، اور وہ من اتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ ان کی منزل آسمان ہوتی ہے۔ کچھ بروکن برانچز شو the scars، ہاں ان پر زخم بھی بہت آئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ برانچز جب وہ اوپر جاتی ہیں وہ طوفانوں سے ٹکراتی ہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہیں، ان درختوں کے جسموں پر نشان بھی ہوں گے۔ اسی طرح وہ مین جو کہ لیڈرز بنتے ہیں، جو کہ بہت سکسیسفل ہوتے ہیں، بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں طوفانوں کا سامنا کرتے کرتے، ان پہ بھی اسکارز آ جاتے ہیں، اسکارز مطلب ان پہ نشان آ جاتے ہیں۔ شو the scars، وہ اپنے زخم جو ہے وہ دکھاتے ہیں ستاروں کو۔ of many men's winds and much of strife، کئی ہواؤں نے ان کو جو زخم دیے ہوتے ہیں ان کے نشان وہ ستاروں کو دکھاتے ہیں۔ and much of strife، many winds یہ جو ٹریز کے لیے ہے جب ان پر طوفان آتے ہیں۔ and much of strife، strife کا مطلب struggles اور مصیبتیں جو انسانوں پہ آتی ہیں۔ this is the common law of life، کہتے ہیں یہ زندگی کا عام سا اصول ہے، عام سا قانون ہے جو ہر ایک کے لیے ہے، جو ٹریز کے لیے بھی ہے اور جو مین کے لیے بھی ہے۔ اگر ایزی لائف ہوگی تو اس میں کوئی گروتھ نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی سکسیس نہیں ہوتی ہے، وہ انسان، وہ ٹریز اونچے نہیں ہوتے ہیں، وہ اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں، وہ ٹال نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں اگر اسٹارمز ہوں گے، اگر طوفان ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، اسٹرائف ہوگا،
तक तो उनको जो है ज़ख्म आएँगे, उनके जिस्म पर निशान बनेंगे, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बहुत होंगे, वो टॉल बहुत होंगे, वो कामयाब होंगे और वो जो है सितारों से जो है बात कर सकेंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएँगे। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द पोएम। इसमें क्या है कि टिम्बर जो है इस मेटाफर इज़ यूज्ड फॉर मेन, परफेक्ट मेन, गुड मेन, इंसानों के लिए जो है वो यूज़ किया गया है। गुड टिम्बर हम कह सकते हैं सक्सेसफुल मैन। साथ में दिस इसको जो है कहते हैं मेटाफर। जब हम 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, जैसे टिम्बर को जो है इंसान के साथ, मैन के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन कहीं भी एज़ या लाइक का वर्ड यूज़ नहीं किया है। ये नहीं कहा गया है कि गुड टिम्बर इज़ लाइक अ मैन, इज़ लाइक अ सक्सेसफुल मैन, लाइक या एज़ का वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। ये नहीं कहा गया है कि गुड टिम्बर जो है वो इंसानों की तरह होते हैं। ये तरह वाला, ये लाइक, एज़ का वर्ड जब यूज़ किया जाए, वो सिमिली होता है। लाइक और एज़ का वर्ड चूँकि यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि डायरेक्ट जो है उसको टिम्बर को मैन के साथ डायरेक्ट कंपैरिज़न की गई है। यहाँ पर जो है दिस इज़ कॉल्ड मेटाफर। और फिर अगर आप नोट करें, ये मेटाफर जो है ये टाइटल से स्टार्ट है, फर्स्ट स्टैन्ज़ा, सेकंड स्टैन्ज़ा, थर्ड और फोर्थ स्टैन्ज़ा टिल द एंड ऑफ द पोएम जो है ये मेटाफर जो है वो गया हुआ है। इसलिए इसको फिर कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। तो ये पोएम जो है ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। सो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।